हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं अपने चैनल पर एक न्यू कंट्री की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आप उस कंट्री में कैसे जा सकते हैं, जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं और इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं, वीज़े कौन कौन से लग सकते हैं, रिज्यूम कैसे बनाना है, उनके एम्प्लॉयर और उनकी कंपनी को कैसे टच करना है। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखा करें कि आपको कौन से देश की वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के आपके सामने रखूं और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि जिस देश की ये वीडियो आप देख रहे हैं उस देश में हम कैसे जा सकते हैं, वीज़े कौन कौन से हैं, इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं, जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता लग पाएगा कि हम इस देश में कैसे जा पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को या ज़्यादा बात को ना खींचते हुए अभी मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ कि मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उस देश को आप लोग सब जानते हैं और वहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी बहुत काम करने के लिए जाते हैं और स्टडी करने के लिए भी जाते हैं, वहाँ पर वर्क वीज़ा पर भी जाते हैं और वहाँ पर हर एक नागरिक का सपना है कि हम लोग भी वहाँ पर जाएं और वहाँ पर काम करें। और जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत ही सुंदर कंट्री है। वो एक टूरिस्ट प्लेस कंट्री के साथ साथ एक वर्किंग कंट्री भी है। मीन कि वहाँ पर जॉब सेक्टर बहुत हैं। वहाँ पर हम लोग जाकर वर्क भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वर्क कर सकते हैं। वहाँ पर हम PR लेके रह भी सकते हैं। तो हमारे ऑलरेडी हिंदुस्तानी वहाँ पर रहते भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड में जाना चाहते हो, वहाँ पर जॉब करना चाहते हो, तो आपकी जो एजुकेशन वो अच्छी होनी चाहिए। मीन कि आपकी एजुकेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए। रिज्यूम में आप जब भी किसी कंपनी को रिज्यूम सेंड करो तो वो कंपनी मजबूर हो जाए आप लोगों को वहाँ पर बुलाने के लिए, वहाँ पर वर्क करने के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी न्यूजीलैंड का थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते जरूर होंगे, मगर क्या कि थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को थोड़ी सी और नॉलेज हो जाएगी। तो मैं अभी जिस देश की बात कर रहा हूं उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो ये कंट्री साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन आइलैंड कंट्री है और इसके दो पार्ट हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप इसके ना विकिपीडिया या गूगल पे सर्च करना, इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? द नॉर्थ आइलैंड और द साउथ आइलैंड। तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए आप नॉलेज में। तो आगे कैपिटल की बात करते हैं। जो इसकी राजधानी है वो है वेलिंगटन और जो सबसे बड़ी सिटी है, लॉन्ग सिटी जिसको बोलते हैं, वो है ऑकलैंड। ऑकलैंड लॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। हमारे हिंदुस्तानी जितने भी जाते हैं ऑकलैंड में वर्क करने के लिए तो इन्हीं इसी ऑकलैंड की इंडस्ट्री में ही वर्क करते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने PR लेके भी रह भी रहे हैं, वहाँ पर अच्छा वर्क करके दिखाया है उन्होंने। तो आगे बात करते हैं कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। इंग्लिश तो है ही है, मीन की इंग्लिश तो कंपल्सरी है ही है यहाँ पर। और इनकी अपनी भाषा भी है मायोरी। इनकी एक और भी भाषा है जो व्यक्ति सुन नहीं सकते उनके लिए, जो है न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि जो सुन नहीं सकते वो वहाँ पर वर्क नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन है तो वो न्यूजीलैंड में वर्क कर सकते हैं इस लैंग्वेज के साथ जो मैंने आप लोगों को बताई है, न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। इसको समझ लें, इसका एक कोर्स कर लें, फिर वहाँ पर जाके आप लोग भी काम कर सकते हैं जो मेरे भाई बंधु सुन नहीं सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ रहते हैं क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम और बुद्धिज्म। इस धर्म के लोग तो वहाँ रहते हैं, और धर्म के लोग भी वहाँ रहते हैं। मीन कि अलग अलग धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग कंट्री से लोग आके वर्क करते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो आप समझ लेना कि अगर न्यूजीलैंड में वर्क करना है तो आपको
कैसी एजुकेशन चाहिए, किन किन लोगों के साथ आपका मेल मिलाप होगा वहाँ जाने के बाद। तो अभी बात करते हैं करेंसी की। करेंसी आप लोगों को सभी को मालूम है न्यूजीलैंड की करेंसी कौन सी है। वहाँ की द न्यूजीलैंड डॉलर, यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर है, जिसका रेट आज हिंदुस्तान में 52 रुपये, 53 रुपये, मेन की 50 रुपये से लेकर 55 रुपये के बीच में वेरिएशन करता है। मार्केटिंग के ऊपर जो हमारी ये शेयर मार्केटिंग है उस पर वेरिएशन करता है, उस टाइम का रेट क्या होगा जिस टाइम आपने जाना है। तो आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके कि न्यूजीलैंड के डॉलर का रेट क्या है। दोस्तों जो इसकी नियर बाई कंट्री हैं, अगर आप कभी भी मूड बने कि मेरे को नियर बाई कंट्री में जाना है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरिबाती, टोंगा। तो और भी छोटी छोटी कंट्रियां हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे, उनके मैप पर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंट्री है। अगर आपका न्यूजीलैंड से इधर जाने का मन करे तो वहाँ के जो रूल रेगुलेशन आप पहले चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरी कंट्री में भी मूव हो सकते हैं। दूसरी कंट्री जो कि इसके पड़ोसी कंट्रियाँ हैं, तो आप लोग जब वहाँ पर वर्क करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम इन कंट्रियों में भी मूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अभी बात करेंगे जॉब सेक्टर की कि वहाँ पर कौन से जॉब सेक्टर हैं। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया न्यूजीलैंड एक टूरिज्म के साथ साथ एक वर्किंग कंट्री भी है। वहाँ पर इतने जॉब सेक्टर हैं कि आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, इतने जॉब सेक्टर हैं वहाँ पर। मेन की सबसे पहले मैं बात करूँगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, यहाँ के जो मेन जॉब सेक्टर हैं। और उसके बाद है कंस्ट्रक्शंस, वहाँ पर बिल्डिंगें बनती हैं, कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद है एजुकेशन, मेन की पढ़ाई, टीचर जॉब। उसके बाद है इंजीनियरिंग, जो हमारे भाई बंधु इंजीनियरिंग किया जिन्हें बीटेक एमटेक करते हैं। फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ, सोशल सर्विस, आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल, गैस, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, साइंस, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे जॉब सेक्टर है। और भी बहुत जॉब सेक्टर हैं वहाँ पर। मैंने अभी आप लोगों को ये 12-13 जॉब सेक्टर बताए हैं। तो आपको अगर और जॉब सेक्टर देखने हैं तो आप गूगल पे सर्च करें, आप गूगल पे लिखें न्यूजीलैंड जॉब सेक्टर, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं। जैसे ही जॉब सेक्टर आपको पता लगता है तो आपके दिमाग में ये बात कूदेगी कि अगर ये जॉब सेक्टर हैं तो इसमें पक्का हमारे लिए ना कोई वैकेंसी ज़रूर होगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं वहाँ पर, जो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। सबसे पहला आर्ट्स एंड मीडिया। आर्ट्स एंड मीडिया का मतलब है कि आप एक्टर हो, प्रोडक्शन चलाते हो, या आप मीडिया से रिलेटेड कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर इतनी ज़रूरत है, वहाँ की वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए अगर जो एक्टर हैं और मीडिया में जो बंधु हमारे वर्क करते हैं वो ज़रूर इस जॉब पर ट्राई मारें। आप देखें होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, ये देखो अगर जहाँ टूरिज्म होगा वहाँ होटल मैनेजमेंट ज़रूर होगा। जिन मेरे भाइयों ने टूरिज्म में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है या होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसके पास जॉब भरिए, आपको जॉब लगने के पूरे चांस हो जाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर सिर्फ क्यों हम जॉब्स खाली चली जाती हैं, हम लोग फॉरेन वर्कर्स क्यों जॉब नहीं भर पाते हैं, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। आगे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं। और आगे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। ये आप लोग सोचना, फार्मिंग, एग्रीकल्चर जिसको खेती बाड़ी बोलते हैं हम, फिशिंग जो मछली का धंधा करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जिन्होंने मछली पालन का कोर्स किया, डिप्लोमा डिग्री की हुई हैं, फॉरेस्ट्री जंगलात महकमा, माइनिंग जो कि खुदाई वगैरह जो भी माइनिंग का वर्क करते हैं उनकी जॉब्स वहाँ निकलती हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जो कि ठेकेदार जिसको हम बोलते हैं ठेकेदार, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है जो कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरत है यार, ऑनर वर्कर्स की वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। उसके बाद है बिजनेस, हेल्थ एंड कम्युनिटी। अब आप सोचना कि इन वर्करों की कितनी ज़रूरत है वहाँ पर।
आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कि आप सोच लो जिस देश की कोई भी जॉब निकले, यानी कि जहाँ पर नई इंडस्ट्री खड़ी होती है ना, वहाँ पर आईटी की बहुत ज़रूरत होती है। हर कंट्री के अंदर, हर एक छोटे कस्बे के अंदर, हर स्टेट के अंदर आईटी की बहुत ज़रूरत होती है। आईटी पूरी नहीं हो पाती है, इतनी आईटी की ज़रूरत पड़ती है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ इंडस्ट्री खड़ी होगी, जहाँ सरकारी महकमा वर्क करने लग गया, जहाँ पर कोई भी मंत्रालय वर्क करता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी की, जो वेब सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमारे आईटी प्रोफेशनल्स वर्कर जाते हैं। तो सोच लो आप आईटी में आपने बीसीए किया, एमसीए किया है, आपने आईटी इंजीनियरिंग की है, तो आप इन जॉब्स को जरूर भरें। अभी बात करें टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर वर्क किया हुआ है, जिन्होंने इन टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियर हैं, जो कि हमारे टेलीकॉम में जो इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या इलेक्ट्रिकल वर्क है, क्योंकि दोनों ही वर्क टेलीकॉम में चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। ये दोनों ने अगर इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर है, तो आप न्यूजीलैंड के लिए ज़रूर जॉब भरिए। जॉब वहाँ पर खाली जाती हैं, और इतना ध्यान रखें कि टेलीकम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद है एजुकेशन, सोशल साइंस, टीचर्स की जॉब। उसके बाद इंजीनियरिंग में काफ़ी ट्रेड आ जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंस, एनिमल केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। ये देख लो, अभी आपको मैंने 14 सेक्टर बताए हैं, 14 सेक्टर में इतनी ज़्यादा डिमांड है, और भी बहुत हैं। आप गूगल पर सर्च करना है इन डिमांड जॉब की न्यूजीलैंड के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर हम लोगों की कितनी ज़रूरत है। अगर आपने ये ट्रेड में आप माहिर हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप न्यूजीलैंड में जाके काम कर सकते हो। सिर्फ एजुकेशन होना ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं है तो आप कहीं काम नहीं कर सकते। दूसरी बात का बता देता हूँ, एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है। फ्रेशर के लिए बहुत मुश्किल है। जिन्होंने आज ही डिप्लोमा किया और आज ही फॉरेन कंट्री के लिए जॉब ऑफ़र देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान लें। पहले आप यहाँ पर किसी नामी कंपनी में काम करें, एक्सपीरियंस लें, फिर आप साथ में गूगल में सर्च करते रहें, उनकी वेबसाइटें चेक करें कि हम लोग फॉरेन में जॉब भरनी है तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का, 3 साल का करिए एक्सपीरियंस यार। अपनी जॉब रहते रहते वहाँ पर रिज्यूम सेंड करिए, कभी न्यूजीलैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी किसी कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी वो कंट्री में करिए आप रिज्यूम। हर बार ये रिज्यूम को अपडेट करिए, हर 6 महीने में अपडेट करिए, मगर जॉब भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ दें और उसके बाद रिज्यूम सेंड करें, नहीं, जॉब भी करते रहिए साथ में। और उसके बाद जैसे ही रिज्यूम आपका कहीं लग गया, कंपनी ने आपका रिज्यूम को चेक कर लिया, उसको लगा कि ये बंदा काम कर सकता है मेरी कंपनी में आगे, तो सडनली आपको जॉब ऑफर लेटर सेंड करेगा, और उसके बाद की कार्रवाई जो होगी वो कंपनी आपको साथ साथ में मेल आईडी पर बताती रहेगी। तो अभी बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा एंड परमिट की। वैसे तो न्यूजीलैंड में 70 वीज़े हैं, मीन की वर्क वीज़े हैं 70, मीन कि हम हिंदुस्तानियों को सिर्फ 2 या 3 वीज़े ही मिलते हैं। उसमें से 2 वीज़े जो कि आम नॉर्मल वीज़े हैं, और एक है हाई प्रोफेशनल वीज़ा, मीन कि जो पीएचडी, जो कि हाई प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनके लिए वीज़ा होता है। और ये जो वीज़ा है, सारा ही प्रोसेस जितना भी है ये सिर्फ ऑनलाइन है, मीन कि सॉफ्ट में है। आप घर बैठे ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे ही आपके मेल के थ्रू वीज़ा आ जाएगा। आगे बात करते हैं वीज़ा, जो 2 प्रकार का, नॉर्मल वीज़ा जिसको बोलते हैं स्किल वर्क परमिट, तो जिसको हम वीज़ा ही बोल देते हैं। ये सिर्फ 1 साल, 2 साल, बस से ज़्यादा 3 साल, जो टेम्परेरी वहाँ पर जाके इतने ही साल वर्क करना और वापस अपनी कंट्री में आना है, उनके लिए ये है स्किल वर्क वीज़ा। और दूसरा लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट वर्क वीज़ा। अभी यहाँ समझ लेना क्या चीज़ है। मैंने आप लोगों को इन डिमांड जॉब बताई जिसके अंदर आर्ट्स, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत ऐसे ट्रेड हैं जो कि न्यूजीलैंड के अंदर शॉर्टेस्ट हैं। उनके लोग नहीं पूरा कर पाते, इसलिए फॉरेन कंट्री से लोगों को बुलाना पड़ता है। हर एक आदमी एक्टर नहीं होता,
हर एक आदमी मीडिया में वर्क नहीं करता, हर एक आदमी टेली कम्युनिकेशन में वर्क नहीं करता। ये आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में कुछ ही इंजीनियर्स, कुछ ही डिप्लोमा होल्डर वर्क करते हैं, कुछ ही एक्टर होते हैं, कुछ ही मीडिया वाले होते हैं। और ये हमेशा और दूसरा आईटी मैं भूल गया था, आईटी बहुत ही शॉर्टेज है। इन लोगों को न्यूजीलैंड दे रहा है सीधा डायरेक्ट पीआर। आइए आप हमारे देश में आप अपना वर्क के लिए रिज्यूम सेंड कीजिए कंपनी को। कंपनी आपको देती है जॉब ऑफर लेटर। उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीआर भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट कि पहले बता दिया मैंने आप लोगों को कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आनी ज़रूरी है, और इसके लिए आपको आईएलएस आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। आईएलएस कोर्स होना कंपलसरी है। अभी यहाँ पर क्या है कि आईएलएस जहाँ आती है तो हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या हमारे बांग्लादेशी भाई जो है ना, वो पढ़ाई से पीछे भागते हैं। नहीं, अगर आपने कामयाब होना है तो थोड़ा सा आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आईएलएस पास कीजिए अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है तो। अगर आप घर बैठे बेड पर लेटे हुए बोलो कि हम लोगों को यहाँ पर आई प्रोफेशनल नौकरी मिल जाए और यहीं से जहाज़ हमारे छत से उतरे और हम यहाँ से चढ़ के सीधा कनाडा, अमेरिका में चले जाओ और वहाँ पर काम करने की जरूरत ना पड़े, वहाँ पर बैठे आराम करें, ऐश करें और हम लोगों को पैसा दें, ऐसा तो कभी कहीं नहीं होता है मेरे भाई। आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ कि आईएलएस कर लो, अच्छी एजुकेशन आपके पास है ही है, पहले से आपने अच्छी इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया, कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस भी है, मगर ये 4-5 चीज़ें आपके पास होंगी। आप रिज्यूम सेंड कीजिए, कंपनी आपको टक देने ले लेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। पढ़ाई बहुत जरूरी है। किसी भी कंट्री में जा रहे हो, अपने देश को छोड़कर किसी कंट्री में आप जा रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से रहना पड़ेगा। वहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से रहने के लिए आपकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन जिसके पास होती है वो प्रोफेशनल तरीके से रहता है, उसको पता होता है कि हम लोगों ने सामने वाले पर्सन से कैसी बात करनी है, उसको कैसे कन्विंस करना है, और वो एजुकेटेड है तो उसके साथ हमने कैसे बात करनी है, किस भाषा में बात करनी है, वो ये वेल एजुकेटेड ही बंदा कर पाता है। और इसके लिए पढ़ाई कंपल्सरी है। न्यूजीलैंड में जाना है तो आईएलएस कंपल्सरी है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। आप न्यूजीलैंड के जॉब सेक्टर पर ट्राई मारें, कंपनियों में रिज्यूम सेंड कीजिए। एक नहीं, खूब कंपनियों में रिज्यूम सेंड कीजिए, मगर अलग अलग ट्रेड में नहीं, एक ही ट्रेड में। अगर आप एक्टर हैं और वहाँ पर कम से कम 10 प्रोडक्शनों में आपकी एक्टर की जॉब खुली है तो आप 10 प्रोडक्शनों में रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। आप टेली कम्युनिकेशन में इंजीनियर हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर किया, अगर अलग अलग टेली कम्युनिकेशन में अगर इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर में टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स की ज़रूरत है, फाइबर इंजीनियर की ज़रूरत है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, डिप्लोमा होल्डर की ज़रूरत है, तो अलग अलग में रिज्यूम सेंड कर सकते हैं आप, मगर एक ही ट्रेड में, जिस ट्रेड में आपने एजुकेशन ली ही है। ये ध्यान रखना, आप किसी भी देश में आप रिज्यूम सेंड कर रहे हो और आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। मीन कि जिस कंपनी में आपने रिज्यूम सेंड किया है, कंपनी का जॉब ऑफर लेटर आपके पास है, और उसके बाद क्या कि आईएलएस आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो आप बेझिझक न्यूजीलैंड में जाके काम कर सकते हो। जो जॉब पोर्टल है उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप खोलिए उनको, देखिए भाई, देखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के मेरा फर्स्ट पार्ट था। मैं आगे भी न्यूजीलैंड का पार्ट बनाऊंगा, 2-3 पार्ट बनेंगे मेरे यहाँ भी। आप देखते रहना वो पार्ट को, और अभी से कोशिश करनी शुरू कर दो, लग जाओ, खोल लो जॉब पोर्टल। मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, और इससे अच्छा तो यार गूगल पे जाके जॉब सेक्टर तो खोलो, कंट्रियों के जॉब सेक्टर शुरू करो, देखते रहो रिज्यूम। यार कितना टाइम लगता है। मेल आईडी खोलना है, उनकी मेल आईडी को उठाकर उसमें आपने टू में डालना है, फ्रॉम में आपकी मेल आईडी, नीचे रिज्यूम 2 लाइन लिखना है, श्रीमान मैं इंडिया के अंदर ये इंजीनियर हूँ और मैं इस कंपनी में वर्क करता हूँ, ये मेरा रिज्यूम है, प्लीज़ इसको आप एक बार चेक करें, अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ मेरे को आप अपनी कंट्री में, आपकी कंपनी में काम करने का एक मौका दें, मैं आपको बहुत अच्छा वर्क करके दिखाऊँगा। इतना लिख सकते हो आप। उस चीज़ों को लिखें, उसको कॉपी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट कंपनी को वही चीज़ें लिख के आप सेंड कर दें और रिज्यूम की कॉपी साथ में सेंड कर दें।
तो कंपनी आपको ज़रूर बुलाएगी, कोई ना कोई कंपनी तो होगी यार, आप लोगों को ज़रूर बुलाएगी। तो दोस्तों ये मेरी एक वीडियो थी आपको मोटिवेट करने की, देशों की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद होता है कि आप लोगों को अलग अलग कंट्रियों के बारे में पता लगे, किन किन कंट्रियों में जॉब सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जॉबें खुलती रहती हैं, आप लोगों को पता लगे कि कंट्रियों के बारे में, वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मैंने आप लोगों को जो बताई है न्यूजीलैंड की, इसके मैं 3 पार्ट और भी बना सकता हूँ, 2 पार्ट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, 3 पार्ट में भी ख़त्म कर सकता हूँ उसको मैं। तो दोस्तों अभी ये मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों मैं अभी आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।